इस जगह पे मेरी मौजूदगी है गोह विधानसभा काराकाट संसदीय क्षेत्र, जहां पावर स्टार पवन सिंह खड़े हैं और निर्दलीय खड़े हैं। हमारी मौजूदगी इस समय गोधुवली बेला में हम आए हैं और बड़ी मौका से बाबा भेटा गए। ऐसे ऐसे लोग हैं, हम इनसे रिएक्शन जानेंगे, यहाँ का पब्लिक ओपिनियन जानेंगे कि आप इस बार जो महासंग्राम छिड़ा है 2024 का, इस महासंग्राम में किसके माथे पर पगड़ी बांधने वाले हैं? कौन आपका काराकाट का विकासशील पुरुष होगा? किसके माथे पर पगड़ी बंधेगी? कौन इसका रक्षा करेगा? और यह है काराकाट संसदीय क्षेत्र, जहां लोग जानते थे कि काराकाट छोटा मोटा शहर होगा या किसी छोटे मोटे स्थान का नाम होगा, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के आने के बाद यह पूरे भारत में यह हॉट सीट माना जा रहा है और सबकी निगाहें, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी सकते में पड़े हैं, आश्चर्य में पड़े हैं। अब का होगा अब की बार, यानी उनकी नारा अब की बार किसकी सरकार, तो अब क्या होगा काराकाट की हाल। अब ये देखिए काराकाट की ये स्थिति है। हम जानेंगे कि काराकाट के लोग का क्या सुझाव है और कहाँ इनका ये कहाँ जा रहे हैं और किसके माथे पर पगड़ी बांध रहे हैं। सर नमस्कार। मैं अशोक सेन, गोह मंडल अध्यक्ष। सर एक चीज बताइए कि इस बार जो पवन स्टार खड़े हैं, पावर स्टार पवन सिंह को पावर, सांसद का पावर जो है कहां तक मिल रहा है और इस बार यहां किसके माथे पर पगड़ी बंधाएगा, ये आप बताइए पूरा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हम नहीं, पूरे यहाँ का मतदाता इस बार परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि काराकाट में 2009 से 2024 तक कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। यहाँ बहुत से उद्योग धंधे बंद हैं, कृषि आधारित यहाँ बहुत से किसान हैं, जो संसाधन का अभाव है। रह गई बात कि अभी तक जितने प्रतिनिधि बने हैं, सांसद बने हैं, जीतने के बाद कभी भी गांव या अपने जनता से मुलाकात नहीं करते हैं। रह गई बात इस पवन सिंह ऐसे व्यक्ति है जो अपने जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में भी नंबर 1, क्या माने वर्ल्ड में अपने भाषा को नंबर 1 लाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। और यही कारण है कि यहाँ जो बुद्धिजीवी मतदाता है वो भी भली भांति समझ गए हैं कि पवन सिंह अगर प्रतिनिधित्व करेंगे, जीत जाएंगे, तो यहाँ का विकास बहुत तेजी से होगा और किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। सर एक चीज बताइए कि अभी जितने भी क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह से एक ही डिमांड है कि नवयुवकों को रोजगार और हमारे क्षेत्र का विकास कितना होगा, इस विकास के रूप में वो कहां तक जो है माने सक्सेस हो पाएंगे, क्या सफलता मिलेगा उनको, क्या माने चुनौती उनके सामने इतनी चुनौती है कि क्षेत्र इतना पीछे है कि कहना नहीं है। उस संबंध में आपका जो है पावर स्टार क्या कहना चाहते हैं? चुनौती तो है उनके सामने, लेकिन पावर स्टार का कहना है कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं लगन से काम करूंगा, जितना बनेगा उतना मैं काम करूंगा। और इनमें क्षमता भी है, नौजवान है, युवा है, इनमें क्षमता हम लोग देख रहे हैं कि काम करेंगे। सर आपके विरोधी लोग बोलते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ वही लोग हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और यानी 18 से नीचे वाले लोग पवन जिंदाबाद। लेकिन हमारे समझ से ये मीडिया के माध्यम से आप बताइए कि आखिर इस तरह के आवाज जो निकलती है उस आवाज को किस प्रकार से आप लेते हैं? देखिए, इनकी लोकप्रियता से विपक्षी धाराशाही हो रहा है, वो भ्रमित हो रहा है और उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है कि मतदाता ये वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और ये लफुए हैं। लेकिन मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इनके साथ 18 से 30 साल के सभी नौजवान जुड़े हुए हैं और वे लफुए नहीं हैं।
अगर लफुए होते, हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये बेरोजगार है और वो लोग इस उम्मीद से साथ में है कि पवन सिंह आएंगे तो हम लोग का रोजी रोजगार मुहैया कराएंगे। सर एक चीज और हम पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ के नवजुवक है, हर नवजुवक का एक ही चीज है, मांग है कि पावर स्टार पवन सिंह को हम लोग सपोर्ट तभी करेंगे जब हम सब नवजुवक नवनिर्वाचित होने पर नवजुवकों को पलायन होने से रोकेंगे और शिक्षा, दवाई और पढ़ाई पर एकदम उनका फोकस होगा। इस पर क्या कहना है? इस पर तो उन्होंने भी खुला मंच से बोला है कि मैं यहाँ पढ़ाई, दवाई, विकास, रोड, सड़क, पानी, बिजली का मैं मुहैया कराऊंगा। मैं अपने सांसद निधि जो होता है वो पैसा का जो है मैं विकास कार्य करूंगा और उसमें किसी भी तरह का कमीशन खोरी नहीं होगा और जो मुझे सैलरी मिलेगा, वेतन मिलेगा, वो पैसा भी मैं 1 रुपया नहीं रखूंगा। गरीबों के मदद में, दवाई में, पढ़ाई में मैं खर्च करूंगा। सर मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक और हैं हमारे चाचा जी, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है सर? नाम है सुरेश प्रसाद कहाँ सिंह, से चल के आए हैं? बक्सर पंचायत दसपी से। तो इस बार जो है आप अपने स्वाभिमान, अपना मान सम्मान किसके माथे पर सौंप रहे हैं? हम लोग पवन सिंह के माथे पर जिम्मेवारी सांसद के रूप में दे रहे हैं, मतदान करेंगे। और नौचेड़ा लोग जो कहता है सो गलत है। हम लोग मधेश तक भी साथ हैं, जो समान विचारधारा में है वो सभी लोग इनके साथ हैं। और मैं कहना चाहता हूं आप मीडिया के सामने, माननीय पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा 5 साल मंत्री रहे और सवर्ण पर जो आरक्षण 10% मोदी ने जो लागू किया था उस पर यही आदमी विरोध किया था और रामविलास पासवान समर्थन किया था। हम लोग को विरोध किया था और हम ही लोग तो वोट मांगने आए। मैं लोग कतई एनडीए का 25-24 जगह चुनाव हो गया, कहीं भी लोग कुछ के जोड़ी मतदान मोदी या एनडीए के जोड़ी में नहीं दे रहा है। लोग कुछ के समाज, अब लोग कुछ के समाज क्या है वही लोग समझेंगे। हम सीधे लोग कुछ कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, चाहे सम्राट चौधरी हो। तो हम लोग भी मन बना लिया है कि पासवान से रवानी, सौमनिया, हम लोग सवर्ण समाज सब पवन सिंह को मदद पगड़ी बांधने के लिए तैयार है। सर 1 मिनट, चुनौती बड़ा सब ना बहुत कड़ा बा। आइए, चुनौती इतना कड़ा बा कि रउआ बड़ी मुश्किल से बाबा भेटाई, यानी माने खोजला पर भी ना मिली, लेकिन हई मुश्किल जो बा, चुनौती बा रुआ सामने और इतना आसानी से जीत नहीं थे। तो ये बताएं कि कुछ लोग कहता कि नचनिया बजनिया के हम वोट ना करब, तो इस संबंध में रुआ का कहे के बा? देखिए, वो फिल्मी स्टार है, नचनिया बजानिया कहने वाला गलत है। और सारी पार्टियां में लोग फिल्मी स्टार हैं। ऐसा नहीं है कि निर्दलीय लड़के ही नचनिया बजनिया है। कांग्रेस से लेके मायावती से लेके आपको अखिलेश सब नचनिया बजनिया का सीट दिया है नायक का जी, यानी निरहुआ भी नचनिया बजनिया है और एक हेमा मालिनी नचनिया बजनिया है, या आपका जो है रवि किशन है नचनिया बजनिया, यहाँ तक मनोज तिवारी भी नचनिया बजनिया है। तो लोग उनको बनाया कि नहीं बनाया? तो आज मेरे पवन सिंह अगर खड़े हैं इस क्षेत्र से ना, हम लोग पूरे ताकत से हम लोग सब बल लगा के सारे समाज जिताएंगे। देखिए, मीडिया के माध्यम से आप देखते रहेंगे और मीडिया में जुड़ने के लिए चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे बीच में भैया जी हैं, हम उनसे जानेंगे। भैया जी बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कृपाल सिंह हुआ। कहाँ से चल के आए हैं? घर भलवंडी है। भलवंडी बाबू साहब बनिका? जी जी जी, लगता कि बाबू साहब हैं। बाबू साहब का समर्थन काहे करो तनी? और तनी बुढ़वानों के बारे में सोचे के बारे। बात बाबू साहब का नहीं है जी, बात सिद्धांत की है जी। जो व्यक्ति 5 साल नेतृत्व कर चुके, मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुके थे, जब स्वर्णों को कोई, हम लोगों को जो आरक्षण दिया जा रहा था स्वर्णों को, वो कोई मोदी सरकार किसी ओबीसी, एससी, एसटी किसी से काट करके नहीं दे रहा था। अतिरिक्त में हम लोग को अगर मिल रहा था तो इनको मिर्ची क्यों लगी थी? और फिर हमसे वो वोट की अपेक्षा रखते हैं, ये तो कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका बिल्कुल सच है। और संसद भवन में जो है उपेंद्र कुशवाहा ने ईबीएस पर विरोध करने का काम किया था और रामविलास पासवान जो है समर्थन करने का काम किया था। अदरवाइज नेशनल पार्टी कांग्रेस है, वो भी इस बिल पर विरोध नहीं की थी। विरोध करने वाले सदन में मात्र 2 ही नेता थे, एक उपेंद्र कुशवाहा थे, एक मनोज झा जो आरजेडी से थे। तो फिर अगर स्वर्णों से अपेक्षा रखते हैं, चाहे वो राजद हो या आपको ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये अपेक्षा रखते हैं, तो इनका अपेक्षा
बिल्कुल ही गलत है, निराधार है कि वो हमसे वोट की उम्मीद रखते हैं। वो हम कतई उनको तो वोट इस नहीं दे मीडिया सकते हैं। मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते मैं यही कहूंगा कि बढ़ चढ़कर निर्दलीय प्रत्याशी ही क्यों ना हो, लेकिन हम जो अपना मेरा जो ओपिनियन है, मैं यही सोचता हूं कि नया 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 चेहरा को आप आगे लाइए, एक बार मौका दीजिए। अगर नहीं विकास करेंगे 5 साल के बाद इनको हटा देंगे। हाँ बिल्कुल। और मतलब ये कोई किसी का बपौती सीट तो नहीं है, ये एकदम झंडा झंडा जो है एकदम गाड़ देना है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मत का अधिकार से मैं उनको 5 साल के बाद पुनः नीचे उतार दूंगा अगर वो हमारे कार्य नहीं करेंगे। अच्छा, बाबू साहब ये भागिनो कह करके सुनो, बड़ी चुनौती बा, आज चुनौती के सामना करे के खातिर खड़े रहे के पड़ी। चुनौती अगर आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तो आप विजय नहीं पा सकते। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लगन के साथ आपको उसमें जी जान अपना झोंकना पड़ेगा। एक अगर विद्यार्थी पूरा बचपन से पढ़ता है तो उसको अगर पढ़ाई में अगर ध्यान ना दे, वो अपने आप को उस शिक्षा में खपा नहीं सकता है तो फिर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे मेहनत करना पड़ता है। अगर हमको पवन सिंह को जिताना है, उसके लिए हमको जितना भी कोशिश मेहनत करना पड़े, हमको अथक प्रयास करना पड़े, हम दिन रात एक कर देंगे। चलिए, हम मीडिया में जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों को माने मेरे तरफ से और मीडिया की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम जानना चाहेंगे ऐसे नौजुवक से जो हमारे बीच में बड़ी मुश्किल से, बड़ी देर से बैठे हुए हैं। शायद ये पवन सिंह का फैन भी तो लगते हैं, क्या हैं? और हम इनसे जानेंगे, कहाँ से आए हैं? हम यहीं रहते हैं। मेरा नाम कुमार हर्षवर्धन है, ये मेरा घर हुआ। अच्छा। मेरे पिताजी का नाम श्री संजय कुमार सिंह है। अच्छा, कहाँ से चल के आए हैं? हम गोला ये मेरा ही मकान है। कहाँ हुआ जन्मभूमि? जन्मभूमि मेरा गोला हुआ और गांव भलवंडी हुआ। भलमंडी गांव हुआ। हाँ। चलिए, आप जो है एक चीज बताइए, पवन सिंह को किस रूप में देखते हैं और पवन सिंह को कैसे आप सपोर्ट करते हैं? हम पवन सिंह को एक युवा नेता के रूप में देखते हैं। वो अपने हर एक साइड को, अपने हर एक चीज को बहुत अच्छे से अपने फैंस के सामने, अपने लोगों के सामने, अपने जनता के सामने बहुत निखार कर लाए। चाहे वो उनका सिंगिंग का हो या फिर मूवी का एक्टिंग का हो या फिर अब ये नेता पॉलिटिशियन का हो। तो मैं उनको मेरे खुले दिल से उनको पूरा सपोर्ट है। पवन भैया जिंदाबाद। क्या बात है। देखिए, इस प्रकार से मैं भी आपको मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मैं भी भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था गया का, ठीक है। और मैं भी पवन भैया जब से आए हैं, सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष महोदय अशोक बाबू, आप मेरा बात सुन लीजिए। मैं भी भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, लेकिन मैं पवन भैया जब से क्षेत्र में आए तब मैं त्याग पत्र दे दिया और इसके बाद मैं इनके पीछे पड़ गया। और इस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रंजन कुमार सिंह। एक चीज बताइए कि पवन भैया को आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। किस लिए? सुंदर है, नौजवान है, हट्टा कट्टा है, इसीलिए? नौजवान भी हैं और नौजवान इस है तो अब हम लोग का क्षेत्र का विकास भी करेंगे। अच्छा, हाँ, तो करेंगे बिल्कुल। तो ललाट में तो किसी को लिखा नहीं है कि विकास करेंगे? ललाट में नहीं है जी। बाकी ये जो नौजवान जो पीढ़ी है ना, इसके लिए वो खड़ा उतरेंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने जीत जाएंगे, काराकाट छोड़ देंगे, चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चले जाएंगे, काराकाट में ही रहेंगे। काराकाट में वो जमीन लेंगे, यहीं पे बोल रहे पवन भैया विकास करेंगे। हम लोग वोट दे रहे पवन भैया को, भले वो कुछ भी करे, पवन भैया विकास करेंगे, अपने काराकाट का नाम उजियार करेंगे पवन भैया। वाह, क्या बात है। देखिए, पवन भैया के पर इतना 110% विश्वास है कि पवन भैया पर इनको एकदम इतना यकीन हो गया है कि वो काराकाट को अपना गोद ले रखे हैं और काराकाट को खून समझते हैं, अपना रिश्ता समझते हैं, बेटा समझते हैं। इस प्रकार हम हमारे बीच में कहाँ से चल के आए हैं? हम आए हैं बेरका पंचायत से। आप मुखिया हैं? मुखिया हैं? वाह बाबा, बड़ी मौका से बाबा भेटा गई। लालू पासवान, हमें पासवान जाति से आते हैं। वाह बाबा। अच्छा, एक चीज बताइए बाबा कि इस बार जो है आप पवन स्टार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और कहाँ तक आपको लगता है कि पवन भैया आपके खर्रा उतरेंगे कि नहीं? तो पवन भैया यहाँ उतर जाएंगे। पवन बेटा है और अभी सुपर स्टार में भोजपुरी सम्राट आता है। जो पवन बाबू जो हैं अभी
आपका फील्ड वर्कर में चल रहे हैं और यहाँ का बूढ़ा जवान हर जाति है उनका बक्सा उड़िया नियत वोट आ रहा है ना। ये लिए देखिए बक्सा ओढ़िया लिए वोट आ रहा है, इसलिए हम एकदम नौजवान इसलिए बूढ़ा सब। इसलिए पसमान जाति से आते हैं जो कोयरी कुशवाहा जो कहते हैं चिराग को वोट नहीं दिया तो काराकाट का जितना नौजवान बूढ़ा गार्जियन पासवान लोग है उनकी सब वोट देने का अधिकार आपको 1 तारीख को उनका मुहर लगने वाला है। इसलिए पवन बाबू को काराकाट बहुत बढ़िया से मान लिया है और नौजवान नेता है, यंग नेता है। पासवान जी का एकदम पासवान जी को एकदम आह्वान कर दिया है कि पूरे पंचायत का पासवान जी का वोट एकदम पवन सिंह के खाते में जाएगा। देखिए हमारे बीच में है भैया जी, क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह चंद्र। और इस बार आपका जो है क्यों माने समर्थन कहाँ जा रहा है, किसके माथे पर पगड़ी? पवन सिंह के। पक्का 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 एकदम झंडा गड़ी, एकदम झंडा गड़ी, झंडा फाड़ी, हाँ और एकदम यहाँ कब्जा हो ना, एकदम कब्जा। देखिएगा इस प्रकार से यह पवन भैया का ऐतिहासिक सीट काराकाट है और काराकाट से पवन भैया, पवन नाम है तो हवा की तरह विंडोवा की तरह हर एक घर में घुस रहे हैं और हम स्टूडियो वापस ले चलते हैं। जय हिंद।